मेरे घर में एक गुलाम, एक और गुलाम। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुलाम, ये औलाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे गुलाम नहीं चाहिए। मैं गुलाम पैदा होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुझे नहीं चाहिए औलाद, नहीं चाहिए गुलाम। ओ मलिक साहब, एक और बात बताऊं सच, मैं उस दिन गया था ना स्कूल में, हैं उधर तो तौबा तौबा, सूबेदार जो है अपने स्कूल में बच्चों को फरंगियों की तालीम दे रहा है। फरंगियों की तालीम और हमारे गांव में? ओ मलिक साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा। मलिक साहब ने ये सब कुछ क्यों भेजा है? कादर, थोड़ा होश से काम लो। मैं होश में हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। बेगैरत! चुप हो जाओ तुम, क्या होल फोल बक रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो? अल्लाह के बंदे, बात करने की तमीज नहीं है तुम में, तुम्हें शर्म नहीं आती? हया भूल गए हो जो इस किस्म की बातें कर रहे हो? मुझे बच्चों के ताने मत दो, ये अपने बेटे से पूछो कि इस काबिल है या नहीं। ये तुम मेरी माँ के साथ भेज कैसी करती हो? हाँ, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। उस वक्त के इंतजार में सारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मौका नहीं आएगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता लवंगीन। पहले मैं गुलदाद को अंजाम तक पहुंचाऊंगा और उसके बाद मलक को। बहुत ज्यादा की उसने। वो देखो आ रहा है। क्या ख्याल है, कत्ल न कर दूं? लोग कहेंगे कादर ने इसको मारा है। हाँ शबरोज, मैं भी इससे बहुत तंग हूँ। चलो मार देते हैं इसको। तो फिर क्या ख्याल है, तकबीर न पढ़ लूं? अब मजा आएगा। ज़ैनब, अरे ओ ज़ैनब बेटा, चाय बन गई है कि नहीं? बाबा, ये ले जाए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, कादर ने आज फिर देर लगा दी। घर नहीं आता, मेरे ख्याल में नाराज है। नहीं बाबा, आ जाएगा। लवंगीन भाई के साथ दुकान में बैठा होगा।
दिल की भड़ास निकाल रहा होगा। जैनब बेटा, मुझे बहुत डर है। पापा, किस चीज से? क्यों? कादर से। बेटा, लोग औलाद की पैदाइश पे खुशियां मनाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये किन किन फिक्रों में गुम है। अल्लाह खैर करेगा पापा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे बेटा, खुशियों से। आमीन। ये ले लो बेटा, शुक्र है या परवरदिगार, तेरा शुक्र है। बाबा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। कादर खान, तुम्हें कुछ इल्म है? गांव में तो कुछ बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं। कैसी बातें? और ये अजीब अजीब सी बातें क्या मतलब? क्यों, तुम्हें नहीं पता? गुलदाद को किसी ने मार दिया है। अच्छा, मारा गया? अच्छा हुआ, कम से कम एक बोझ तो इस जमीन से कम हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? मैंने मारना होता तो मलक को मारता, लेकिन एक मलक के मारने से क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो कादर खान। हमारे इर्द गिर्द सारे ये खान, नवाब, जागीरदार ये निजाम चला रहे हैं। हम किस किस का गिरेबान पकड़ेंगे, किस किस का रास्ता रोकेंगे? हाँ ना, हम भी तो अल्लाह की लाठी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इन जालिमों के सर पे आ गिरेगी। खुद तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। कादर खान, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे शक है कि गुलदाद को शमरोज और उसके साथी ने मारा है। बात तुम पे ही आएगी। क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा उस कैद खाने में कैद कर लेंगे। मैं तो उस कैद खाने में बहुत खुश रहता हूं। कादर खान, खुशी तो तुम्हें अपने घर की मनानी चाहिए। खैर से तुम्हारे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, बाप बनने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में औलाद हो। एक आजाद वतन में एक और गुलाम मैं नहीं चाहता। कादर खान, लोग बच्चों की ख्वाहिश करते हैं और तुम कहते हो कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। तुम पागल तो नहीं? मैं पागल नहीं हूं। मुझे सब कुछ अच्छी तरह पता है कि मेरे घर में जो भी पैदा होगा वो गुलाम ही बनेगा।
वो भी जंजीरों में जकड़ा इस घर में पलेगा बढ़ेगा। मैंने कहा ना लवंगीन कि हम इस आजाद वतन में गुलाम लोग हैं। कादर खान, तुम हिम्मत मत हारना। तुम्हें बहुत दूर तक सफर करना है, तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचना है। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, कितने लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। इन सब के भी बच्चे हैं, लेकिन वो जिंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। जब तक मलक की बादशाही है, इसी तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे। और जब मलक इस दुनिया में न रहे तो हर बंदा आजाद है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये क्या कह रहे हो लवंगीन? मलक के बाप दादा ने इन लोगों पर हुक्मरानी की है और इनके मरने के बाद इनकी आने वाली नस्लें हम पर हुकूमत करेगी। ये विरासत में एक दूसरे को खानी और मलिकी देते हैं, कभी भी गरीब दहकान को सर उठाने नहीं देते। ओए ओए कादरा हराम खोरा, और ये जरा बताओ कि गुलदादी के साथ क्या किया है? ओए मार दिया उसको? मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा होगा। ओए तो फिर इधर क्या कर रहे हो काम चोरा? ओए उठो, उधर जाकर अपने सारे काम करो, उठो यहाँ से। अजीब बंदा है यार। शाबाश, जल्दी जाओ। शाबाश, चलना और लगाए से एक थप्पड़। मुंशी, खुदा को मानो, ये क्या कर रहे हो तुम? अल्लाह को मानो, थोड़ा गुजारा किया करो, या अपने लहजे जरा दुरुस्त करो। वो भी इंसान है, अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो कौन सी कयामत आ गई। ये तो कभी कभी मैं खुद उसे बुला लेता हूँ कि बैठो थोड़ा आराम कर लो, और तुम्हें क्या पता कि वो कितनी परेशानियों में डूबा हुआ है। लवंगीना, तू तो बात ही ना कर यार। कादरे को तूने सर पे चढ़ाया। अच्छा, उसका तो पहले ही दिमाग काम नहीं करता था है? और थोड़ा बहुत जो दिमाग काम करता है ना, ये तुमने खराब किया है, समझो ना। ओए शमरोजिया, तू ऐसे कर ना, तू चला जा स्कूल में, वो सूबेदार वाले स्कूल में है, वहाँ जो बच्चे दाखिल हैं, जिस किसी का बाप हो भाई हो सबको बुला लो, बोलो मलक साहब के उजरे में आ जाओ। तुम जाओ, मेरा इससे काम है जरा। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ लवंगीना, और मैंने सुना है कि तुमने सूबेदार के साथ बड़ी पक्की यारी बनाई हुई है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के वादे किए हुए हैं। ख्याल करो, इससे अपना हाथ खींच लो, समझो ना, नहीं तो मलक साहब को कह के ये तुम्हारी पूरी दुकान डिंजगड़िंजा जान समझाओ। हाँ, सूबेदार से बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। ऐसे नेक इंसान के साथ तो हाथ मिलाने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और वो इस गांव के लिए जो फलाह बेबूद का काम करना चाह रहा है, पहले इसके बारे में किसी ने सोचा है? अच्छा लवंगीना, ये बताओ कि तुमने तो मुझे एक दिन भी शाबाशी नहीं दी। मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मतलब है कि पूरे गांव में एक दूसरे के साथ तावन करता हूँ, तुमने तो मुझे एक दिन भी नहीं कहा। शाबा मुंशी साहब, ओए शाबा है। मुंशी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये मुझे बताओ कि ये लेकिन क्या है, किस लिए लेकिन कर रहे हो? लेकिन तुम्हारी बात अलग है और उसकी बात अलग। अच्छा, मेरी बात अलग ते उसकी बात अलग है। लवंगीना, याद रखना है, ये आखिरी वार्निंग है, खबरदार कर रहा हूँ। अच्छा, के सूबेदार से ज्यादा मेल जोल ना करो, उससे हाथ खींच लो, नहीं तो फिर मुझसे गिला नहीं करना। अच्छा? क्यों? किस बात पर? क्योंकि मलिक साहब है ना, मलिक साहब, वो ऐसे लोगों से दोस्ती और मेलजोल पसंद नहीं करते। अच्छा, हाँ ना, जान समझाओ। शौकी, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे गांव का नहीं, मैं तुम्हारे गांव में सिर्फ काम करने के लिए आया हूं, बिगाड़ के लिए नहीं। जाओ, अपना रास्ता नापो। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और बहुत जल्दी समझा दूंगा। अच्छा, और मैं कड़ कड़ा के देसा। हाँ,
वतना में मोर पता मयलिया होगा वतना में मोर पता मयलिया खून में जुनस्ता पदे खौरा तमाशदा होगा वतना में मोर पता मयलिया दा दुनिया रान पदेट की खफदा 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 पदे खौरा की इंसाफ वाड़म बागियम पदे खौरा की इंसाफ वाड़म बागियम खता में दादा चिमा गुख्ती आजादी दा खता में दादा चिमा गुख्ती आजादी दा दुनिया रान पदीट की खफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक हो ना? ये बताओ कि तुम्हें पता है कि तुम लोगों को क्यों यहाँ बुलाया है? मेरे ख्याल में मलक साहब आज हमें राशन देंगे। राशन? और जान साहब, मेरा दिल करता है ना कि ये जो तुम्हारे शुंडे हैं ना, इनमें मैं मेखे लगा दूं। हाँ, और जालिम के बच्चों, और तुम लोग मलक साहब से गद्दारी करते हो हैं? आपने बच्चे सूबेदार के स्कूल में भेज दिया। और ये देखो, और ये कादर को देखो, हरड के साथ कैसे घूम रहा है। और बैल की जगह इसको हमने बांधा है। और ये भी बड़ा कहता था कि मैं हूँ तो मैं हूँ, ये हमारी नहीं सुनता था। यही हाल होगा तुम्हारा भी। जान समझा लो, सूबेदार के साथ ताल्लुक खत्म कर दो, अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो। ओए जान समझा लो। आप लोगों ने मलक साहब के गुस्से को, मलक साहब के कहर को आवाज दी है। और क्या मतलब है तुम्हारा? मलक साहब खफा हो जाए तुमसे और तुम सबको सजा दे दे हैं और बैल की जगह तुम लोगों को बांधे? नहीं मुंशी साहब, कभी भी नहीं। अब तुम्हें बात की समझ आई है ना? ओए बात सुनो। ओए ये अपने बच्चे सूबेदार के स्कूल में मत भेजो। ओए जालिमानो, अपने घर में फरंगी पैदा कर रहे हैं। और कितनी मुश्किल से और कितनी मुसीबत से हमने यहाँ से फरंगियान को भगाया है, और तुम अपने घर में हमारे लिए फरंगी पैदा कर रहे हो। और जालमो, और बात सुनो, दीन वाला काम करो, दीन वाला। ओए कायदा सिपारा, अलिफ, ओए अलिफ बे ते से, ओए अलिफ वाला गाग सिपारा पढ़ाया करो। अच्छा ठीक है ना, ये तालीम दो इनको। यकीन नहीं आता तो मौलवी साहब के पास चले जाओ, उनसे पूछ लो कि मुंशी ने ऐसा कहा है। और मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, छोड़ दो ये फरंगियों वाली तालीम, दीन वाली तालीम हासिल करो। हैं, मेरे अपने भी बच्चे होंगे, इंशाल्लाह वो दीन वाली तालीम हासिल करेंगे। मुंशी साहब, हमारे बच्चे तो सुबह मदरसे जाते हैं ना, वहाँ पर मौलाना साहब के पास सिपारा पढ़ते हैं और उसके बाद सारा दिन आवारा फिरते हैं, तो अच्छा नहीं है कि स्कूल जाए। ओ जाहिल, और जालमा, तू तो प्यो दादे के पास से जाहिल है। ओए बात सुनो, ओए ना, तुम्हारा बेटा जो सूबेदार के स्कूल में जाएगा, 2-4 जमातें पढ़ लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो थानेदार बन जाएगा या फिर कहीं वकील बन जाएगा? ओए बात सुनो, ओए तुम भी दकान और तुम्हारे बाप दादा भी दकान। ये तुम्हारा बेटा है ना, ये भी दकान बनेगा। जाहिला, चलो जान समझा लो। खबरदार, अगर किसी ने ताल्लुक रखा सूबेदार के साथ या अपने बच्चे भेजे उधर तालीम के लिए। अच्छा, तालीम वलीम कुछ नहीं है, बस गुलामी और ये खेत और मलिक साहब की जायदाद कौन संभालेगा? है, ये तुम संभालोगे और तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। सुनो ओए जालमो, न शुक्र हो। ओए मलिक साहब आप लोगों का कितना ख्याल रखता है? और तुम लोग फिर भी गद्दारी कर रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो। चलो खबरदार, सुन लिया ना? है, बस आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं रखेगा सूबेदार के साथ। चलो तौबा निकालो सब, तौबा। और तुम्हें नहीं कह रहा, इनको कह रहा हूँ, तौबा निकालो।
तौबा मुंशी साहब, फिर हम दोबारा इस तरह नहीं करेंगे। शाबाश, चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। मुंशी साहब, अब मजा आया। ओए ओ कादरिया, ओए तू ऐसे बेकार क्यों खड़ा है? अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करो। ओए शाबाश। ओए ओए देखो इसको, हिल नहीं रहा जगह। और शाबाश, तू दे दे ये मुझे बंदूक जरा। शाबाश, जल्दी करो, कम करो। शाबाश, नहीं तो इस बंदूक से गोली मार के तेरी टांग लंगड़ी करता हूं मैं अभी। शाबाश। पदे खौरा के इंसाफ वाड़म बागियम, पदे खौरा के इंसाफ वाड़म बागियम, खता में दादा चिमा गुख्ती आजादी दा, खता में दादा चिमा गुख्ती आजादी दा, दा दुनिया रान पदीट की खफदा, दा दुनिया रान पदीट की खफदा। बस जी, ये हमारे मलक साहब का बेटा है और मैं इसका हाल अहवाल जानने के लिए आता रहूँगा। ये मलक साहब का अकलौता बेटा है। इसकी माँ ने इसके लिए कुछ चीज़ें भी भेजी हैं। जी जी, इस बच्चे का रिपोर्ट तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा। ये सर्टिफिकेट मलिक साहब को दे दीजिए। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। बच्चे, ये चीज़ें अपने साथ ले जाओ। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। कादिर, आज तो तुम घर जल्दी आ गए हो। क्यों, काम नहीं था तुम्हारा? काम मत कहो, बेकार कहो। काम और बेकार में फर्क समझो। काम के बदले पैसे मिलते हैं और बेकार के बदले में गैरत जाती है, इज्जत जाती है, हया जाती है। बेटा, इससे कर्ज तो खत्म होगा ना? आपने चुका दिया। सारी जिंदगी मलकों का बिगाड़ किया है। कितना कर्जा चुकाया है आपने? कितना? हड्डियां बोसीदा हो गई हैं, काम के काबिल नहीं रहे, लेकिन कर्जा नहीं चुकाया। और आप इस इंतजार में हैं कि ये कर्जा मैं चुकाऊंगा। अगर तुम ऐसे जल्दी आओगे, काम नहीं करोगे, तो कर्जा खाक खत्म होगा। बस बाबा बस, ये पटिया मुझे मत पढ़ाओ। बाबा, अगर इस गांव से निकल जाते और शहर में थोड़ा बहुत पढ़ा लेते तो किसी काम के काबिल बन जाता और आपके सारे कर्जे भी खत्म हो जाते। एक उम्मीद पैदा हो गई थी, लेकिन आज वो भी टूट गई। ऐसी क्या बात हो गई कादिर? क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रहे हो? जब लवंगीन की बातों पे गौर किया तो मैंने अपने साथ एक इरादा कर लिया कि अगर अल्लाह ने कहीं औलाद दी तो सूबेदार के स्कूल में उसे दाखिल करवाऊंगा। लेकिन मलक ने आज वो स्कूल भी गिरा दिया। कादिर, मैंने तो सुना है सूबेदार साहब फौजी बंदा है और बहुत काबिल है। ये तो अब पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, मुझे औलाद नहीं चाहिए। बेटा, बेटा, ये तुम क्या कुफर की बातें करने लगे हो? अल्लाह ताला इन बातों से नाराज होता है बेटा। बाबा, ज़ैनब को समझा देना कि सकीना मासी के घर जाए और ये किस्सा तमाम कर दे, वरना 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 तो क्या?
वरना बेगैरत आया नहीं है तुम में, बेगैरती की बातें करने लगे हो, बेगैरती की बातें करने लगी हो, बेगैरत बेगैरत तुम अपने आप को पठान कहते हो। यही तो गम है बाबा कि मैं एक पुख्तून हूं और गुलामी मेरे लिए एक ताना है। स्थापचमके जनत्यानो दोजखिकड़म, स्थापचमके जनत्यानो दोजखिकड़म, खो गयारा दत्तो बेना में तो बदा, खो गयारा दत्तो बेना में तो बदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा, दा दुनिया रान पदेट की खफदा। अच्छा बच्चों, आप मेरे पीछे वैसे ही पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ूंगा, ठीक है? शाबाश। अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, ते तख्ती। शाबाश। ऐसे ही एक दफा फिर मेरे पीछे पढ़ो तुम। अलिफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, जीते रहो। इस वक्त कौन आया? इस्माइल, देखो कौन आया बाहर। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो लवंगी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है सूबेदार साहब। बस दुकान बंद किए, सोचा आपका भी पूछ लूं। और ऐसे सुनने में आया है कि मुंशी बच्चों को स्कूल आने नहीं छोड़ रहा। मुंशी की ये जुर्रत कि मेरे स्कूल के बच्चों को वो आने से रोके। इसमें मलक का हाथ है। वो नहीं चाहता कि हमारे गांव के बच्चे तालीम हासिल करें। सूबेदार साहब, तालीम से तो इंसान में अक्ल और शऊर आता है, अच्छे बुरे की पहचान कर पाता है। और मलक साहब ऐसे कब चाहेंगे? यही तो मलक नहीं चाहता। ये तालीम, ये शऊर मलक की हुक्मरानी के लिए खतरा है। सूबेदार साहब, अब आगे का क्या ख्याल है, क्या सोचा है? अब मलक के साथ बात जरूर करनी होगी। सूबेदार साहब, परेशान मत होना, अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा, और इसी में गांव के बच्चों की खैर होगी। और आप कोई फिक्र न करें, आपके शाना बशाना मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अल्लाह तुम लोगों को इज्जत दे। ये तुम लोगों का ताउन है जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं। सूबेदार साहब, इल्म की अहमियत पे वो समझता है जिसने इल्म का फल खाया हो, जो इल्म की अहमियत को समझता हो, जिसने इल्म की रोशनी में कदम उठाया हो, जिंदगी गुजारी हो। बात सुनो, ये गाड़ी जल्दी तैयार करो, अभी वो बंद आ जाएगा इसके पीछे। तुम भी बात सुनो, ये काम जल्दी खत्म करो, बहुत देर लगा दिए। शिना, तुम क्यों खड़े हो?
वो काम खत्म हुआ कि नहीं? जी बंदे भेजे हैं, काम खत्म करके आ जाएंगे। ये काम कब तक खत्म हो जाएगा? तुम तो अजीब आदमी हो। ओ ये तो मलिक साहब आ गया। खुश आमदेद मलिक साहब, खुश आमदेद। कैसे हैं आप? खुश आमदेद, खुश आमदेद। बेटे जी खैरियत से पहुंच गए? ये बताओ कि काम कैसे चल रहा है? काम तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और लड़के भी काम बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा मुंशी, हाँ जी मलक साहब। इन लड़कों को गाड़ी से मिठाई दे दो। और वहाँ मैं मिस्त्री खाने में बैठा था ना, मिस्त्री खाने में, तो वहाँ एक गांव वाला मिला, उसके साथ बैठ के मैंने दूध पत्ती पी। इस दुकान और उस दुकान में बड़ा फर्क है, वो दुकान बड़ी टाइट है मलक साहब। चुप करो है, जाके माल दे दो उनको। ओए आ जाओ, तुम्हें मिठाई दूं। दित्ता हलवाई ने, दित्ता हलवाई, उससे देसी घी वाली मिठाई लेके आया हूँ मैं। शाबाश शाबाश। मलिक साहब इजाजत हो तो एक बात पूछूं? देखो शाहजी, बात अगर नुकसान की है तो फिर तो खफा होता हूँ, और अगर बात फायदे की है फिर तो खुशी की बात है। बात तो नुकसान की है जी, छोड़िए, नहीं पूछता। अब अगर कह दिया है तो बता दो, पता तो चले कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। जी मैं मुंशी गुलदाद की बात कर रहा हूँ। उसको किसने कत्ल किया है? आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। छोड़ो यार, मैं समझा पता नहीं कितना नुकसान हुआ है, और गुलदाद बहुत, और गुलदाद पैदा हो जाएंगे। शबरोज कुछ इशारा कर रहा था कि कादर ने मारा है उसको। ओ मड़ा, उनमें इतनी जुर्रत कहाँ कि मेरे आदमी पे हाथ उठाए। ये तो शमरोज की उसके साथ नहीं लगती थी, उसी ने मारा है इसको। अब क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। शौकी है ना, तुम्हें वक्त पे माल मिलता रहेगा, तुम बेफिक्र रहो। हाँ, तुम अपने भाई रियाज का ख्याल रखो, मुझे जरा वो बेएतबारा लगता है। आप फिक्र ना करें मलिक साहब, वो घर का बंदा है और उसको संभालना मेरा काम है। अच्छा ठीक है, अब माल निकालो कि हम जाएं, देर हो रही है। क्यों नहीं मलिक साहब, क्यों नहीं? ये ले पैसे मलिक साहब, आपसे कुर्बान। पूरे हैं ना? जी मलिक साहब, हम आपसे धोखा कर सकते हैं? हमारी इतनी जरूरत? अच्छा शाहजी, अल्लाह हाफिज। ठीक है मलिक साहब, अल्लाह हाफिज। बात सुनो शीना, तुम मठई संभालो। ये तो अब पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, मुझे औलाद नहीं चाहिए। बेटा, ये तुम क्या कुफर की बातें करने लगे हो? अल्लाह ताला इन बातों से नाराज होता है बेटा। बाबा, ज़ैनब को समझा देना कि सकीना मासी के घर जाए और ये किस्सा तमाम कर दे, वरना बाबा, ज़ैनब को समझा देना कि सकीना मासी के घर जाए और ये किस्सा तमाम कर दे,